वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा आपकी पर्सनालिटी पर बात करते हैं, यानी कैमरे के उस पार जितने बैठे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहे नाश्ते की मेज़ पे, चाहे ऑफिस में, चाहे किसी भी वर्क प्लेस पर है, तो उनके लिए सुनना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब कि आपकी पर्सनालिटी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। और अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, तो आप ज़्यादा अरसे तक लोगों को याद रहते हैं। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली नज़र में सबसे पहले उस शख्स के जहन में आपकी शख्सियत के बारे में एक तासुर पैदा होता है, एक सवाल आ जाता है। आपके बोलने का अंदाज हो, आपका लिबास हो, ये दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत की पहचान बन जाता है और यही दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत में निखार लाता है। बिल्कुल। और ये निखार कैसे लाया जाए, अपनी शख्सियत को किस तरह से निखारा जा सकता है, किस तरह से आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में आज दावत की है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू नो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच हामिद साहब। अच्छा हामिद साहब, आपका एक्सपीरियंस जो है, आप मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे वाबस्ता अफराद को पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के हवाले से टिप्स देते हैं, आप उनको तमाम तर जो है हिदायत देते हैं कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, जिस जगह पर हूँ आप एक इम्प्रेसिव किस्म का इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को किस तरह से इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है? फर्स्ट इंप्रेशन, आपने भी बड़ी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो ही आप एक मैं आई ऑलवेज से दिस कि आप एक कमरे में एंटर होते हैं, चाहे वो पर्सनल मीटिंग है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग है, तो इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। तो वो चंद बातें हैं जिनका जिक्र करते हैं कि कौन सी बातें हैं जो अपने बारे में नॉन वर्बल, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैं एक्सपर्ट हूँ, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो उसमें सबसे पहली बात जो अपने बारे में बताते हैं कि नॉन वर्बली, वो कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। लोग ऐसे आपको परसीव करते हैं। अगर आप जो है यू नो आई मीन सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स क्या हैं, या आप एफ्लुएंट से बिलोंग करते हैं, या मिडिल लेवल से बिलोंग करते हैं, या लोअर से, या फॉर दैट मैटर विलेज से, या यू नो पोर एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपका ड्रेस देख के, द वे यू हैव पुट योरसेल्फ टुगेदर, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं। अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं तो लेट मी टेल यू दिस, नोबडी इज गोना एवर आस्क यू क्वेश्चन। लेकिन अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं लगते, देन यू आर ओपनिंग ए कैन ऑफ वर्म्स अबाउट यू, लोग सोचना शुरू करते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आप कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? राइट, आप नाकाम लगते हैं। तो अगर आप नाकाम लगते हैं तो हाउ फार कैन यू गो इन अ मीटिंग, अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, तो आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या आप कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं लगते। अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो लेट मी टेल यू द गेम इज ओवर, द गेम इज ओवर। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके जो अल्फाज हैं उसका साथ दे रही है, नहीं दे रही? ये बिल्कुल सही है, बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी आते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, वो कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस जो है, मैंने अपने सारा रिसर्च किया इन दिस बिजनेस फॉर 20 some years, वो सिर्फ दो चीज़ों से आता है। एक चीज़ है आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको ग्रिप है कि नहीं कंटेंट के ऊपर, और दूसरी बात यह है कि हाउ यू लुक। जिस दिन आप अच्छे लगते हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस, वी ऑल एक्सपीरियंस दिस, कि जिस दिन हम अच्छे लगते हैं, मिरर में देखते हैं, यू नो आई लुक गुड टुडे, तो उस दिन जो है ना कॉन्फिडेंस शूट करता है, गोज़ थ्रू द रूफ, एंड देन यू कैन गो देयर, कंकर द वर्ल्ड विद दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके अलावा जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। ओके, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं लगते, क्रेडिबल नहीं लगते, आई डोंट केयर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, अगेन द गेम इज ओवर फॉर यू। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप जो ही आप एंटर होते हैं, बिफोर यू से सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, आपने सारी चीज़ें कह दी होती हैं। यानी ये वो एलिमेंट्स है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए, और अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे तब भी लोग अगर आपको जज करें तो आप पास हो जाएंगे, अगर ये एलिमेंट्स आपकी पर्सनैलिटी में हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि अब लाजमी बात है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपका ग्रिप होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्रेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग इज सेकंड पार्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक बंदा मेरे पास आता है, वो बड़ा डिशेबल्ड है, स्लॉपी है, मेसी है, मुझसे ड्रेसअप करके आई मेक हिम लुक लाइक $1 million और वुमन डजंट मैटर, तो जब वो बोलेगा मुंह से तो वो कहते हैं जब आप मुंह खोलते तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी तो ठीक है, आपने ग्रूम तो अपने आप को कर लिया, ड्रेसअप भी आप हो गए, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज है। सर, एक और चीज, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक आप एक बहुत सीरियस डिस्कशन में बैठे हैं, लेकिन आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, आपके शोल्डर डाउन है, आपके हाथों से आप वो बात बता नहीं पा रहे जो कि बतानी चाहिए। तो मैं
चाहती हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि बॉडी लैंग्वेज का परफेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मेरा इसमें मानना है, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। अभी आप हैं माशाल्लाह ड्रेस्ड अप नाइसली, यू ड्रेस्ड अप नाइसली, जो ही आप फॉर्मल ड्रेसिंग में आते हैं आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ये पहली बात है, यकीन करें। जो ही आप रिलैक्स लुक में आए, अगर आप अभी पोलो पहन लें, टी शर्ट पहन लें, ठीक है, तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी। आप पहले तो ऐसे बैठे हैं, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर लेट ही जाएंगे। तो आई मीन हाउ कुड यू मेक एन इम्पैक्ट विद दैट? तो सबसे पहली तो ये है कि जो प्रॉपर ड्रेसिंग है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी व्हाटएवर दैट, और मैं कहूँगा फॉर्मल ड्रेसिंग में आपकी बॉडी जो है ना बॉडी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि बॉडी बैठना कैसे है। अब बैठना ये है कि आपके शोल्डर पीछे हों, ठीक है, जैसे आप बैठी हैं, यू नो, अगर स्लाउची हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू नॉट गोना मेक एनी इम्पैक्ट। तो बॉडी लैंग्वेज में, और दूसरी बात ये बॉडी लैंग्वेज में क्या, अगर आप खड़े हैं तो खड़े कैसे हैं, एक टांग पे वजन डाल के एक टांग दीवार के साथ नहीं लगा के खड़े, एग्जैक्टली बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो है आप वॉक करते हैं तो आपकी वॉक कैसी है। तो आई ऑलवेज से दिस कि अगर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर है, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। यू नो, मॉर्निंग में सबसे पहले आदमी अपने आप को देखता है। मैं कहता हूँ अपनी स्पाउस से मत पूछिए कैसे लग रहे हैं, क्योंकि स्पाउस तो कहेगी हनी यू लुक ग्रेट, डजंट मैटर हाउ यू लुक। आप किसी दोस्त से मत पूछिए, आप मिरर से पूछिए, मिरर के सामने जाएंगे, डू आई लुक गुड। तो कॉन्फिडेंस जब होगा आपको, तो आई थिंक दैट्स द बेस। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें जो चंद चीज़ें जो मैंने कहा कि स्लाउची नहीं होना आपने, ठीक है, उसके बाद आपने इरेक्ट खड़े होना है। इरेक्ट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे यू नो वो जैसे ऐसे करके छाती करके खड़े हो, वो भी ठीक नहीं, तरह तन के खड़े हो जाएं कि लोग आपसे बात करते हुए भी डरे। एग्जैक्टली। तो उसमें ये चंद चीज़ें जो आपको डेफिनेटली। अच्छा हामिद साहब, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आपने बताया, आप जब किसी को नोट करते हैं, अक्सर लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, खड़े हैं तो हाथ ऐसे बांध लिया या फिर स्ट्रेट, इन चीज़ों से क्या नोट किया जा सकता है कि कोई इंसान कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ें? और किसी भी जगह पर, ख़ास तौर पर किसी मीटिंग के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो इंसान को, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह के कपड़े, क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने वही ड्रेसिंग पे आता हूँ कि ड्रेसिंग जब आपकी प्रॉपर होगी ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, अब दूसरी है कि आपने कैसे हाथ कैसे रखने चाहिए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें ये ऐड कीजिएगा कि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को आदत नहीं होती फॉर्मल ड्रेसिंग की, वो जब फॉर्मल ड्रेसअप करते हैं तो वो बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि कैरी कैसे करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कैरी करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस तरह के बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल शलवार कमीज वाला बंदा है, ठीक है, उसे आप 3 पीस का सूट पहना दें, टाई पिन लगवा दें, कफलिंग की शर्ट बनवा दें, तो वो उसकी वॉक ही चेंज हो जाएगी। तो उसे उसमें कंफर्टेबल रहना है जिसमें वो है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो उसमें यह है कि उसमें कैसे ड्रेसअप होना है। अब अगर आप शलवार कमीज पहनने वाले बंदे हैं तो ठीक है, शलवार कमीज एक आप यू नो तरीका उसका पहनने का, आप उसे कोट के साथ या आप उसे वेस्ट कोट के साथ आप उसे आप पावर लुक दे सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं जी टाई पिन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। मैं कहता हूँ आप टाई पिन वाले बंदे हैं तो कहने लगे क्या मतलब टाई पिन वाले बंदे। मैं कहा टाई पिन लगा के अब बार बार देखेंगे, बार बार टच करेंगे या वो ऐसे करके दिखाएंगे कि मैंने टाई पिन लगाई है। कफलिंग है तो ऐसे कई ख्वातीन करती हैं ना, उनको दिखानी हो तो ऐसे बात करती हैं, तो वो आप कफलिंग की शर्ट मैं नॉर्मली डेली टाई पिन यूज करता हूँ, आज मैंने नहीं लगाई किसी वजह से, मैं भूल गया, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उसकी वजह से। अच्छा, अब ये देखें कि कई लोग जो हैं इसी तरह पॉकेट स्क्वेयर है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ न्यूयॉर्क से कि एक मेरे पास लॉयर आए, तो येल लॉ कॉलेज के बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए थे, तो मुझे आके कहते हैं यू नो समथिंग आई वांट टू लुक लाइक यू। 5 फुट के थे, तो उन्होंने समझा मैं टॉल हूँ, ये हूँ, मतलब वहाँ कहते हैं टॉल डार्क एंड हैंडसम, सो आई थॉट आई वाज दैट। तो एनीवे उन कहने लगे गिव मी दैट थिंग, तो ये थिंग, तो मैंने कहा विल सी। तो अब लॉयर थे कहने लगे कि व्हाट डू यू मीन विल सी, आई मीन लाइक कैंट आई बाय दिस डैम थिंग, हाउ एक्सपेंसिव इज दिस, क्या बहुत भारी है। तो एनीवे मैंने कहा एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा, आपने भी पॉकेट स्केयर लगाया हुआ है, मैंने भी पॉकेट स्केयर लगाया, इसको बाय द वे पॉकेट स्केयर कहते हैं, रुमाल नहीं कहते, नाक को साफ करने वाला नहीं है। तो एनीवे मैंने कहा लिटमस टेस्ट ये है कि आप वहाँ जाएं, मेरी तरफ चलें, मैं लगाऊंगा तो आप मेरी तरफ चलें। अच्छा, जब चले तो इस तरह झुक के चलने शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है ही बिकेम वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। तो इसमें जो आइडिया है वो ये है कि आप वो लिबास पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि आजकल हम बहुत ज़्यादा हो गए मटेरियलिस्टिक, फलाना ब्रांड पहनना है, फलाना ब्रांड पहनना है, ये ब्रांड पहनना है, वो ब्रांड पहनना है, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये महंगा ब्रांड पहनना ज़रूरी है या अच्छा कपड़ा पहनना ज़रूरी है जिसमें आप डिसेंट लग रहे हैं, जिसको आप कैरी कर रहे हैं, जिसमें आप रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, जिसमें हाँ आपको पता है ओके ठीक है इसको मैंने कैरी किया है, मैं मज़ेदार लग रहा हूँ और सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। देखें, अगर ब्रांड की बात हो तो फिर इसका मतलब तो सिर्फ अमीर लोग जहाँ जिनके पास बहुत पैसा है वही अच्छे लग सकते हैं।
میں نے ایک فارمولا ڈیولپ کیا ہے ڈریسنگ کا, میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ ڈریسنگ کا فارمولا فالو کر لیں, اگر اس میں اس کو کمپریہینڈ کر لیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں, اس کو انٹرنلائز کر لیں, اس کو ایکچولی آپ امپلیمنٹ کریں, تو یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک. تو وہ فارمولا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے پگمنٹیشن کا کلر جو ہے, آپ کی کلر کیا ہے, آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اس کے مطابق آپ نے کلر چوز کرنا ہے. سب سے بڑا جو ہے آئی تھنک دا بگیسٹ مسٹیک دس. اچھا اس میں پیسے کی بات ہے ہی نہیں, اس میں دیر از نتھنگ, آپ رائٹ کلر پہلے چوز کر لیں. ایگزیکٹلی. سو نمبر 1. نمبر 2 جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اسٹائل کون سا پہننا ہے. تو اسٹائل یہ نہیں ہے کہ کون سا چل رہا ہے, گوگل پہ جا کے دیکھ لیں, یہ وہ کریں, آپ دیکھیں آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حامد صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کی فزیک پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فزیک اچھی ہے, آپ شیپ میں ہیں, تو کچھ بھی پہنے آپ اچھے لگیں گے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ تو دیکھیں فزیک تو اب یو نو اٹس گیون نا, دیٹس ہاؤ دا کارڈز آر کٹ. اگر سپوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ ہیوی ہے, یا اگر شارٹ ہے, یا اگر بہت ٹال ہے, تو وہ تو اچھا ہی نہیں لگ سکتا. اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے. آئی مین یو نو کئی لوگ تو چلیں ہیوی ہوتے ہیں بیکاز آف یو نو وی آل نو آبویس ریزن, کچھ جینیٹیکلی بیچارے ہیوی ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں تو مجھے تو ان کو the way the cards are cut, مجھے تو ان کو اس فزیک میں ان کو اچھا جو ہے وہ ہیلپ کرنا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جس ٹیکنیک میں بتا رہا تھا کہ اپنا اس میں فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹیکنیکس ہیں جسے ہم کہتے ہیں الوژنری ڈریسنگ ٹیکنیک, یعنی چھوٹے آدمی کو ٹال کیسے دکھا سکتے ہیں. میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں اس کے اوپر پلیز. اچھا وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے بہت زیادہ کانٹراسٹ کریٹ کریں گے, جیسے ہوتا ہے نا آپ بلیک اپنے جیکٹ پہن لی اور آپ نے وائٹ یا لائٹ کلر کی پینٹ پہن لی, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آئی کو حکمت, ہر چیز میں حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے آئی کو ایسے ٹرین کیا کہ اوپر سے پروسیس کرتی کلر کو, جو ہی ایک کلر ختم ہوتا ہے آئی اسٹاپ کر جاتی ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ نے بلیک جیکٹ پہنی ہے, مین وومن ڈزنٹ میٹر, اس کے ساتھ آپ نے لائٹر قسم کی پینٹ پہنی ہے یا ٹراؤزر پہنا ہے, تو ہوگا یہ کہ آئی جب رکے گی تو آپ کا اگر 5 فٹ کے ہیں تو آپ کو اس نے آئی نے 2.5 فٹ کا کر دیا, کیونکہ اس کے بعد دوبارہ کلر وہ پروسیس کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جسے کہتے ہیں ڈریسنگ ٹیکنیکس ہیں, آپ لمبے کریں کہ اوپر سے نیچے تک ایک کلر میں آئیں یا مانوکرومیٹک کلر میں چلے جائیں. لیٹس سے کہ اگر آپ نے نیوی بلیزر پہنا ہے یا بلیک پہنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے چارکول کی پینٹ پہن لیں بجائے اس کے کہ ہاں باہر کی. لیڈیز کے لیے بھی ایسے آپ نے دیکھا بہت یو نو چھوٹے قد کی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی سیم مسٹیک کرتی ہیں. تو اس میں ساری ٹیکنیکس ہیں. اب لیٹس سے فار ایگزامپل اگر سپوز ہیوی بندہ ہے, تو ہیوی بندہ کہتا ہے آ کے میرے پاس کہ جی وہ آج کا سلم فٹ چل رہا ہے, مجھے سلم فٹ دے. تو اب سلم فٹ میں کیا ہوگا, اس کی ساری جتنی بھی اس کی ویکنیسز ہیں, جو اس کی پیٹ نکلا ہوا تو اور زیادہ نکل آئے گا, اس کی ہپس اور بڑی ہو جائیں گی, شولڈر اور بڑے ہو جائیں گے. بلکہ آپ نے دیکھا ہے کئی جگہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے ذرا ہیوی ہوتا ہے, سلم فٹ پہنی ہے, ایسے لگتا ہے ابھی بٹن کھل جائے گا, کئی دفعہ 2 بٹنوں میں گیپ ہوتا ہے, کئی دفعہ اس کا پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ اس کی ہائیلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے شرٹ نے اس کو جکڑا ہوا ہے, اور ابھی بٹن ٹوٹے گا اور شاید آپ کے اوپر آ کے ایک دم سے پاپ کرے گا. تو آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ لک گڈ. تو جب آپ فزیک کو دیکھیں گے نا تو اس میں ساری سائنس ہے جو میں یو نو آئی ایم ٹیچنگ آل اوور پاکستان. اور سر بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سائنس کا پتہ ہو. سر بے حد شکریہ, موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے حامد صاحب. اور